नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो में वो प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को कवर किया गया है। तो अध्याय 8 से कुल 7 अंक का पूछा जाना है, जिसमें से 5 अंक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सही विकल्प का चयन करो। इसमें पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लीशमानिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिंबवाहिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। ये मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन देखिएगा इसके, कोशिका विवर्धन, कोशिका परिपक्वन, कोशिका विभाजन या ए सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सभी। वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएं ये तीनों होती हैं। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को कहते हैं? परागण, निषेचन, कोशिका परिपक्वन या कोशिका विवर्धन। इसका आंसर है निषेचन। नर एवं मादा युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन होता है कलिकायन द्वारा, कटिंग द्वारा, पैबंद लगाना या डाल लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिकायन करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, अंडाशय खाली स्थान का निर्माण करता है। इसका उत्तर हो गया फल। अंडाशय फल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, पादपों में वृद्धि खाली स्थान होती है। तो पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन से खाली स्थान का निर्माण होता है। इसका उत्तर है, लैंगिक प्रजनन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो गया युग्मनज। अगला प्रश्न है, मेंढक में खाली स्थान निषेचन होता है। तो मेंढक में वह निषेचन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर एवं मादा युग्मक के संलयन को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया निषेचन। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भ्रूण में खाली स्थान वृद्धि होती है। तो भ्रूण में द्विगुणित वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, पौधे में लंबाई की वृद्धि को खाली स्थान यंत्र की सहायता से नापा जाता है। तो इसका उत्तर हो गया आल्सेनोमीटर। पौधे में लंबाई की वृद्धि को आल्सेनोमीटर यंत्र की सहायता से नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्य एवं असत्य लिखिए। जिसमें पहला है, मनुष्य में अंडाशय की संख्या 1 होती है। ये असत्य है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक लिंगी जंतु है। ये सत्य है। तीसरा है, हाइड्रा में
अलैंगिक प्रजनन होता है। ये सत्य है। अगला है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं। ये असत्य है। अगला प्रश्न है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ये सत्य है। अगला प्रश्न है मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ये सत्य है। अगला प्रश्न है पादपों का लैंगिक भाग पुष्प होता है। ये सत्य है। अगला प्रश्न है सत्य असत्य का जो लास्ट प्रश्न है मनुष्य द्विलिंगी जीव होता है। ये असत्य है। अगले प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है मनुष्य में वृषण की संख्या कितनी होती है। इसका उत्तर हो गया 2। मनुष्य में वृषण की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका उत्तर हो गया अंडाशय में। मनुष्य में अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न है स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में होता है। इसका उत्तर हो गया द्विलिंगी पुष्पों में। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो इसका उत्तर हो गया फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में। मनुष्य में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न है परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है। तो पराग से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना को परागण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न परागण से आप क्या समझते हो। यह कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर देखिए इसका वह क्रिया जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं यह क्रिया परागण कहलाती है। परागण 2 प्रकार के होते हैं स्वपरागण और परपरागण। डायग्राम से समझते हैं इसे। तो पुष्प में 2 भाग होते हैं एक नर भाग और दूसरा मादा भाग। नर भाग ये वाला भाग होता है इसे पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग ये भाग होता है इसे स्त्री केसर कहते हैं। तो परागण की परिभाषा क्या पढ़ के आए हैं आप पीछे। वह क्रिया जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागण उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं यह क्रिया परागण कहलाती है। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण जो ये दिख रहा है छोटा भाग यह परागकोश होता है और इसमें परागकण होते हैं। तो इससे परागकण इस मादा भाग के वर्तिकाग्र ये भाग वर्तिकाग्र होता है और ये वर्तिका और ये सबसे नीचे वाला अंडाशय होता है। तो जब एक ही पुष्प के मतलब इसी पुष्प के परागकण इसी मादा भाग के वर्तिकाग्र पर गिरें तो इसे स्वपरागण कहते हैं और जब इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरें तो इसे परपरागण कहते हैं। इस पूरी क्रिया को परागण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं, पुनः प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं
यही प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर दोस्तों। स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। तो स्वपरागण अभी डायग्राम द्वारा समझा है। जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो परागण की यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। मतलब यह क्रिया एक ही पुष्प में हो रही है। और जब परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह परपरागण हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर लिखिए। पहला अंतर है द्विखंडन में। द्विखंडन में मूल जीव दो नए जीव बनाने के लिए विभाजित होता है। बहुखंडन में है, बहुखंडन में माता पिता जीव एक ही समय में कई नए जीव बनाने के लिए विभाजित है। अगला अंतर है इसमें, यह अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियों के दौरान होता है। और बहुखंडन में है, यह प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों के दौरान होता है। तीसरा अंतर है इसमें, यह अमीबा, पैरामीशियम आदि जीवों में होता है। और बहुखंडन में है, यह प्लाज्मोडियम जैसे जीव में होता है। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। उत्तर है इसका, वे पुष्प जिनमें नर जननांग पुमंग तथा मादा जननांग जायांग में से कोई एक ही पाया जाता है, ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। तो एकलिंगी पुष्प में या तो नर जननांग पुमंग या मादा जननांग जायांग, या तो पुमंग पाया जाएगा या जायांग, इन दो में से एक पाया जाएगा, तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। उत्तर है इसका, जब भोजन बहुत अधिक होता है तो कई हाइड्रा शरीर में कलियों का निर्माण करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जो कि छोटे वयस्क होते हैं और परिपक्व होने पर टूट जाते हैं। बुक में आप डायग्राम देख के इसे आसानी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डायग्राम नहीं लगाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।